हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमवी ट्यूटोरियल्स। दिस इज योर मिथिलेश सर। आई होप बच्चा ऑसिलेशन का लेक्चर आपको अच्छा लगा है। ऑसिलेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो ऑसिलेशंस के जो मैंने डीपीपी दिए हुए हैं आपको, ऑसिलेशंस के डीपीपी के सॉल्यूशंस अभी आपको एक एक करके मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ऑसिलेशन, जाके अच्छे से पूरा लेक्चर देख लो। वो डिटेल में बच्चा हर क्वेश्चन को कराया समझाया गया है। ठीक है। चैनल पे फिजिक्स और मैथ्स का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है। जाके देखना है, पढ़ाई करना है। लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, कमेंट करते रहना है, जितना हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बाकी लोगों के साथ शेयर करो जिनका सेशन नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से। ठीक है, ठीक है। तो ये अभी सेशन बच्चा अपना जो ऑसिलेशन का पहला वाला डीपीपी मैंने दिया हुआ है उसके सॉल्यूशन का डिस्कशन है। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑलरेडी हम स्क्रीन पे रखते हैं ताकि बहुत कम टाइम में आपको चीजें समझा के दे दी जाए, ताकि आपका भी टाइम बच जाए, हमारा भी टाइम बच जाए। ठीक है। तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अच्छे से समझना है। कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो कहाँ क्या मिस्टेक किया वो वेरीफाई कर लेना है बच्चा। ठीक है। क्योंकि यही अगर क्वेश्चन अपन लिख के करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, जो ना आपके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है बच्चा। आओ, पहला डीपीपी का जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। ना पहला ये जो क्वेश्चन मैंने दिया स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे, टू एसएचएम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। दो इक्वेशन एसएचएम का बच्चा हमको दिया था। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, तो हमको यहां से क्या बोल रहे हैं वो, द फेज डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू पार्टिकल्स है। तो ये पहला वाला जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो इसके वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। ये दूसरा वाला दूसरा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो इसके वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। तो बेसिकली मेरे को पहले वाले और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करने पे वेलोसिटी पहले वाले का और वेलोसिटी दूसरे वाले का इक्वेशन मिल गया। अब हमको क्या बोला है बच्चा, फेज डिफरेंस फाइंड करना है उनके स्पीड्स के बीच में। तो पहले वाले में फेज कितना है पाई/3, दूसरे वाले में फेज कितना है पाई/2। तो मेरे को फेज डिफरेंस निकालना है, डेल्टा फाई निकालना है, तो मैंने फाई 1 माइनस फाई 2 कर लिया। यानी पाई/3 माइनस पाई/2 कितना होता है, -पाई/6। तो मेरा करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा -पाई/6, ऑप्शन बी। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या बोला है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज वी। तो वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा ना। तो वी मैक्स को उन्होंने वी बोला है जो होता है ए ओमेगा। बाद में इफ द पीरियोडिक टाइम इज मेड 1/3, तो जनरली टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है। तो जो नया वाला टाइम पीरियड है वो बोलता है 1/3 कर दिया है टाइम पीरियड का, एंड एम्पलीट्यूड इज डबल, और ए डैश जो है वो 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड हो गया है। तो नया वाला जो मैक्सिमम स्पीड होगा बच्चा वो क्या होगा, ए डैश ओमेगा डैश। ए डैश ओमेगा डैश क्या होता है, 2 पाई/टी डैश, ओमेगा होता है 2 पाई/टी। तो स्टूडेंट्स यहां से ए डैश के जगह पे मैंने 2a डाला और टी डैश के जगह पे मैंने t/3 डाला। देखो ये पलटी करके ऊपर चला जाएगा। तो वी मैक्स डैश मेरे को आ गया 2a इंटू 2 पाई इंटू 3/t। अब ध्यान देना यहाँ पे 2 पाई/टी क्या ओमेगा होता है, और 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हो गया 6 इंटू ए ओमेगा। ए ओमेगा का वैल्यू उन्होंने v दिया था, यानी मुझे वी मैक्स का वैल्यू हो गया 6 टाइम्स v। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा वी मैक्स का 6 टाइम्स v। क्वेश्चन आई गेस समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। नहीं हुआ है तो अच्छे से एक बार वेरीफाई कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। जरा ध्यान से देख लीजिए, जरा ध्यान से देख लीजिए। द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड अपने को दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट एट विच इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 25% मोर देन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 25% पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। यानी अगर 100% के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इट इज 125%। सो काइनेटिक एनर्जी हो गया 125% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट बिकम्स 125 अपॉन 100, यानी 25% ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है। दोनों तरफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देख ये कैंसिल किया, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करूंगा तो 5/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आया तो प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम लिया तो 5 + 4 ये हो गया 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ए स्क्वायर अगर इतना है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a² / 9। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2a/3। ए का वैल्यू कितना दिया था बच्चा, देखो एम्पलीट्यूड का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया था। तो ए का वैल्यू अगर मैंने 3 डाल दिया, 3 और 3 कैंसिल, मुझे एक्स का वैल्यू मिल रहा है 2 सेंटीमीटर।
एक्स का वैल्यू मुझे मिल रहा है 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया होगा स्टूडेंट सबको, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। देयर इज अ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस पे एक सेकंड पेंडुलम है। इट इज टेकन टू द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। तो एक ऐसे प्लैनेट पे वो सेकंड पेंडुलम को लेके गए हैं जहां पे मास और रेडियस जो है वो डबल है अर्थ का। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द प्लैनेट विल बी, तो टाइम पीरियड अर्थ पे है 2 सेकंड, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 सेकंड होता है, तो अर्थ पे जब रखा तो इतना हो गया। अच्छा जो नया प्लैनेट है उसका मास डबल हो गया अर्थ से और रेडियस भी डबल हो गया अर्थ से। तो क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर? स्टूडेंट ध्यान से देख लो, क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर? तो एक बार मैंने ये लिखा अर्थ के लिए, एक बार प्लैनेट के लिए, दोनों को लिखा, देखो G और G कैंसल, आरपी अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, एम ई अपॉन एमपी, एम ई का वैल्यू एमपी के रेस्पेक्ट में दिया है, आरपी का वैल्यू आर ई के रेस्पेक्ट में दिया है, उठा के ये वैल्यू यहां डालूंगा, एम ई कैंसल, आर ई कैंसल, ये 1/2 है और ये 2 स्क्वायर है, यानी 1/2 इंटू 4 कैंसिल किया तो 2 मिल गया। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। तो जीई अपॉन जीपी का वैल्यू 2 दे दिया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो इसको 2 बार लिखने का है। देखो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी हो गया, 2 बार लिखने का है, एक बार प्लैनेट के लिए और एक बार अर्थ के लिए। तो टीपी अपॉन टीई जब लिखूंगा तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, जीई अपॉन जीपी, और जीई अपॉन जीपी की वैल्यू कितनी मिली है बच्चा, मेरे को 2 मिली है, तो यहां से टाइम पीरियड पी कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स टीई, और टीई कितना है 2 सेकेंड्स, इसीलिए मेरे को टीपी का जो आंसर है वो आएगा 2√2 सेकेंड। तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए 2√2 सेकेंड। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। A body of mass m executes SHM along x axis with frequency n, ठीक है। तो बेसिकली एक बॉडी है मास m का, वो ऑसिलेट कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी n है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे द बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी k एंड पोटेंशियल एनर्जी p। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द एसएचएम इज। तो बच्चा ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां से अगर ये ए स्क्वायर निकालो तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू के प्लस पी अपॉन ये एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहां से ए निकाला तो क्या हो गया, देख 1 अपॉन ओमेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू के प्लस पी अपॉन एम आ गया। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, डाल दिया वहां पे, समझ में आया, देखो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन डाल दिया वहां पे स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। तो ये ए अभी क्या हो गया, ये ए अभी क्या हो गया, ये 2 अगर अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को ए मिला 1 अपॉन पाई इंटू एन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस पी अपॉन 2m। अब ये ऑप्शन ढूंढना है अपने पास कहां पे है, तो ये ऑप्शन कहां पे है, 1 अपॉन पाई एन, 1 अपॉन पाई एन के प्लस पी अपॉन 2m, 1 अपॉन पाई एन के प्लस पी अपॉन 2m द होल रेस टू 1/2, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चा। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड आर, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड आर दिया हुआ है, द पोटेंशियल एनर्जी इज लेमडा टाइम्स इट्स टोटल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी लेमडा टाइम्स टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर को के बोलते हैं इसलिए लिखा है, और उन्होंने एम्पलीट्यूड को आर बोला इसलिए आर स्क्वायर लिखा स्टूडेंट्स। हाफ के कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया लेमडा इंटू आर स्क्वायर, तो यहां से अगर एक्स निकालने बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा आर। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, देखो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा इंटू आर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। समझ में आया, समझ में आया बच्चा? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलो बच्चा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज वी, द एवरेज स्पीड इज। तो वी मैक्स क्या होता है, ओ ए ओमेगा, उसका वैल्यू उन्होंने वी दिया है स्टूडेंट्स। अब जरा इस पे ध्यान दो, अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो अगर वो लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम पे गया और फिर वो यहाँ पे आया, तो वो गया तो ए और ए गया, आया तो ए और ए आया, मतलब टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगा, वो अगर वो एक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4a, टोटल टाइम, एक ऑसिलेशन के साइकिल को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, यानी कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, लिख दिया, ओमेगा पलटी करके ऊपर चला गया, तो ये हो गया 4a ओमेगा अपॉन 2 पाई, 2 और 4 कैंसिल होके 2 हो गया,
और ए ओमेगा का वैल्यू उन्होंने वी दिया था, तो ये मुझे क्या मिल गया 2v अपॉन पाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है बच्चा, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेना। तो एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना आया मेरे को 2v अपॉन पाई, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास एम परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम गिवन बाय इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चा, इक्वेशन एक्स का पूरा अपने को दिया हुआ है। सो इस इक्वेशन को मैं ऐसे समझ सकता हूं कि इट इज टू डिफरेंट एसएचएम्स, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एसएचएम्स कंपोजिशन। तो इसको कंपेयर किया इस वाले से, इसको कंपेयर इस वाले से, तो A1 की वैल्यू आ गई आपको φ1 आ गया, A2 आ गया, φ2 आ गया। देखो लिखा सब मैंने, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अपने को पता है, तो वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगाया इसमें, इसको सिंप्लीफाई किया बता, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया। ठीक है, नाउ टोटल एनर्जी क्या होता है बच्चा, टोटल एनर्जी होता है हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। वो ए क्या था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो कि यहाँ पे आर है, इसलिए आर स्क्वायर लिखा। तो मेरा फॉर्मूला का आंसर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में इसका स्क्वायर, सो दैट बिकम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये ऑप्शन कहाँ पे है बच्चा, ध्यान से देख लो, टोटल एनर्जी पूछा था, टोटल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ऑप्शन सी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चा, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चा। एक्स बोलता है सेंटीमीटर में है, टी बोलता है सेकंड में है। The time taken by the particle in second to move from equilibrium position to position of half the maximum displacement. So basically मैं equilibrium position यानी x equal to 0 से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड यानी a, उसके आधे डिस्प्लेसमेंट तक जाने का है, यानी x हमारा a/2 हो गया है। तो पार्टिकल क्योंकि मीन से स्टार्ट हो रहा है, हम ये वाला इक्वेशन लेंगे, इसको उससे कंपेयर किया जो गिवन इक्वेशन था, वहां से a की वैल्यू मिल गई, ओमेगा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t में x की वैल्यू a/2 दी है, कट किया, देखो ये हो गया साइन, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना, 1/2 कितना होता है, साइन 30 डिग्री, और ये साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। अब बच्चा ध्यान से देख लो, दोनों तरफ साइन निकल गया, तो पाई/6, ये पाई और पाई कैंसिल किया, मेरे को स्मॉल टी निकालना है यहाँ से, तो स्मॉल टी क्या हो गया, t/12। कैपिटल टी क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू मेरे को पाई यहाँ पे पता हुआ है, तो टी के जगह पे 2 पाई अपॉन ओमेगा डाला, ओमेगा के जगह पे पाई की वैल्यू डाली, पाई पाई कैंसिल, 2 और 12 कैंसिल, आपको 1/6 सेकंड आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। सो 1/6 सेकंड हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया बच्चा, आई होप समझ में आया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लो एक बार। क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे था, इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ फॉर टाइम टी, द काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी इज। तो ध्यान से सुन लो, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन टी। यू का वैल्यू क्या बोला है, देखो इनिशियली रेस्ट पे है ना वो, इनिशियली रेस्ट पे है ना वो, तो यू का वैल्यू 0, तो मेरा फोर्स हो गया mv अपॉन टी, यहां से वेलोसिटी निकाल रही है बच्चा। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी का ये चीज उठा के वहां पे डाल दिया, एक m और एक m कैंसिल, मेरे को काइनेटिक एनर्जी क्या मिल रहा है, f² अपॉन 2m। ऑप्शन गया, ऑप्शन ढूंढा, f² अपॉन 2m, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेरा ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ये है आपका ऑसिलेशन के पहले डीपीपी के सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छे से कर लेना है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, कौन सा राइट हुआ, एक बार कमेंट में जरूर बताना स्टूडेंट्स, और जो क्वेश्चंस नहीं हुए अच्छे से वो करके ले लो। ठीक है बच्चा, इसके साथ अभी आपका जो ऑसिलेशन का सेकंड लेक्चर है, उसका भी डीपीपी जो आपको दिया हुआ है, उसका भी सॉल्यूशन थोड़े टाइम में आपको अपलोड हो जाएगा, वहां से जाके वो भी आपको करके लेने का है। ठीक है बच्चा, चलो पढ़ते रहो बच्चे लोग।